नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आपसे कुछ दिन पहले एसआईआर के नाम पर पेपर मांगे गए। उन पेपरों को सरकार ने तय किया। अब आपकी कोई निजता नहीं बची। आपसे आधार कार्ड के जरिए आपके फिंगरप्रिंट ले लिए गए। आपकी कोई निजता नहीं बची। सारी जगह आधार कार्ड लगवा दिया, आपकी कोई निजता नहीं बची। अब एक बार फिर आपकी जो निजता है, मोदी सरकार ने सबसे बड़ा हमला बोला है। सिलसिलेवार समझें, मैं पूरा इस पे समझाऊंगा। क्या पत्रकारों का रुख है, क्या विपक्ष का रुख है और क्या आपका रुख होना चाहिए। संचार साथी ऐप निजता का उल्लंघन करता है। गूगल ऐप और दूसरे ऐप भी यही उल्लंघन करते हैं। फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। कैसे आप बचें, उस पर चर्चा करेंगे। और क्या क्या कौन कह रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण खबर है। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आपकी नजरों पर आती रहे, आपके सामने आती रहे। इन खबरों पर लोग बात नहीं करते। जहां जनहित की खबर होती है वहां चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है सरकार की खबरों पर। आपको बता दें कि इस ऐप से फर्क क्या है। पहला, हम अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं कि कोई निजी कंपनी निजता का उल्लंघन करेगी तो हमारी सरकार उसे रोकने का प्रयास करेगी। जब सरकार ही निजता के उल्लंघन पर उतर जाए, जब निजता का उल्लंघन को मामला ही न रह जाए, तो आम नागरिक किस पर भरोसा करेगा, किससे न्याय की उम्मीद करेगा। सरकार और कंपनी में बस यही फर्क होता है। जासूसी ऐप को आम लोगों के मोबाइल में डालना गलत है। व्हाट्सएप करना जनता का अधिकार है और इसे गोपनीय रहना चाहिए। इस पर एक हमारे पत्रकार साथी हैं रणविजय सिंह, उन्होंने क्या है, उन्हें सुन लीजिए। खबर ये है कि जो सरकार है उसके पास एक ऐप है संचार साथी। ये ऐप अब जो है हर फ़ोन में इनबिल्ट रहेगा। मतलब आप जब नया फ़ोन खरीदेंगे तो उसमें साथ में वो ऐप आएगा। आप उस ऐप को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है। अब इससे क्या होगा कि सरकार जो है आपकी हर जानकारी, मतलब आपके गैलरी में क्या है, आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़, आपके तमाम जो जानकारी है, आपकी लोकेशन, आप कहाँ पे हैं, ये तमाम जानकारी सरकार को रहेगी। आप किससे मिल रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, तमाम जानकारी जो है सरकार के पास मिलेगी। ये कितनी अच्छी बात है। मतलब अगर हम ये कहें कि एक तरह से सरकार गार्जियन की तरह आप पर निगरानी बनाए हुए है कि आप कहीं पे भी भटक न जाएं, कुछ और न करें, तो बहुत अच्छी बात है। ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा है। सरकार भी देखिए हर जानकारी आपको देती है। आप पूछ लेंगे कि किसानों की कितनी मौत हुई जो आंदोलन हुआ, तुरंत जानकारी दे देगी। कभी ये नहीं कहेगी कि यार डेटा उपलब्ध नहीं है। आप पूछ लेंगे कोविड में कितनी मौतें हुई, तुरंत जानकारी दे देगी। कभी ये नहीं कहेगी कि डेटा उपलब्ध नहीं है। आप पूछ लेंगे कितना काला धन जो है देश से बाहर जा रहा है पिछले 10 सालों में, तुरंत जानकारी दे देगी। कभी ये नहीं कहेगी कि कोई आधिकारिक डेटा जो है मौजूद नहीं है। तो इस तरह की जानकारी वो दे रही है। तो आपको भी जो है देश हित में सामान्य तौर पर बहुत इसमें वो नहीं करना है। ऐसा ऐसा होता ही है। आप को जिस तरह से सरकार आपका सहयोग कर रही है, आप भी उन सहयोग कीजिए। अपनी सारी जानकारी जो है सरकार को दीजिए। कहीं इसमें पता नहीं लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। अरे यार समझो ना, एक आदमी है जो कि लगा पड़ा है दिन के 26-26 घंटे, अच्छा सॉरी, मैं भक्ति रस्म थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, दिन के 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है और आप मतलब इतना नहीं कर सकते हो। मतलब इस कदर आप देशद्रोही होते होते जा रहे हो। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा देश के बारे में सोचो। कुछ कुछ करना होगा आपको। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये जो जानकारी ली जा रही है पता नहीं कौन लेगा, कैसे उसे यूज़ करेगा, कैसे हमें ब्लैकमेल कर देगा। अरे यार कहाँ किस दुनिया में जी रहे हो तुम लोग। ब्लैकमेल, यहाँ पे लोग 5 किलो राशन पे बिक जा रहे हैं, तुम कह रहे हो ब्लैकमेल करेगा। मतलब 10,000 में, एक पौवा में लोग अपना वोट बेचे जा रहे हैं। आप कह रहे हो ब्लैकमेल करेगा। अरे ब्लैकमेल होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए साथ में। जब पैसा रहेगा तब तो ब्लैकमेल करेगा। किस बात का ब्लैकमेल करेगा, क्या ही कर लेगा ब्लैकमेल करके, बताओ। तो आपको ना सहयोग करना पड़ेगा, आपको साथ देना पड़ेगा और हर चीज़ का आप विरोध मत कीजिए। इसमें एकदम सामने आइए, आगे आइए। मैं तो कहता हूँ सरकार से हर घर एक आदमी योजना लेकर आइए आप।
एक आदमी हर घर में आपका रहे, और आदमी कब सो रहा है, कब जाग रहा है, कब उठ रहा है, कब नहा रहा है, कब खा रहा है, कब पी रहा है, कब किससे मिल रहा है, ये सारी जानकारी उसके पास रहे, वो निगरानी एकदम रखे और वक्त वक्त पर आपको सचेत करता रहे। आपने अभी रणविजय जी को सुना, फिर इस पर प्रियंका गांधी जी ने कहा, वो भी सुन लीजिए, फिर हम आपसे बातचीत करें। Citizens have the right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, government is saying it for national मैम एटलीस्ट रोल बैक किया for जाए। rollback or करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। but लेकिन government is saying it for national security, so that cannot be. And the fraud will be easy to report. The government for says. national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So it's that's not how it should work. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security. आपने प्रियंका गांधी जी को सुना, आपने एक पत्रकार को सुना, अब इस पर पूरी हम खबर आपको विस्तृत बता दें। फोन निर्माताओं को केंद्र के निर्देश पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की एक प्रतिक्रिया जारी की है। प्रियंका ने कहा कि संचार साथी एक जासूसी ऐप है, नागरिकों की प्राइवेसी का अधिकार है, सभी को निजता का अधिकार होना चाहिए ताकि वे सरकार की नजरों से बचकर अपने परिवार और दोस्तों को संदेश भेज सकें। यह सिर्फ टेलीफोन पर जासूसी नहीं है, वे इस देश को हर तरह से तानाशाही में बदल रहे हैं। संसद इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा करने से इनकार कर रही है। विपक्ष को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन वे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। यह लोकतंत्र नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र चर्चा की मांग करता है और हर किसी के अलग अलग विचार होते हैं। आप उनकी बात सुनते क्यों नहीं? आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा विचार अलग हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने विचार करने का, रखने का एक तरीका अलग होता है। हर व्यक्ति के विचार सुने जाने चाहिए, इसी के लिए संसद बनी है। प्रियंका गांधी ने कहा, धोखाधड़ी को रिपोर्ट करने और भारत को हर नागरिक अपने फोन पर क्या कर रहा है यह देखने के बीच एक बहुत ही महीन रेखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली होनी चाहिए। हमने साइबर सुरक्षा के संबंध में इस पर विस्तार से चर्चा की। साइबर सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर नागरिक के फोन में घुसने का बहाना दे दे, यानी हर फोन में मोदी शाह घुस जाएं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नागरिक इससे खुश होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह कदम असंवैधानिकता से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट में कहा, विग ब्रदर हम पर नजर नहीं रख सकता। निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है। उन्होंने आगे कहा कि एक प्री लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है, हर भारतीय पर नजर रखने का एक मनहूस उपकरण है। यह हर नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक जरिया है। हम निर्देश को अस्वीकार करते हैं, इसे तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। जब यह चर्चा तेजी हुई तो थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो चाहे वो रखे, जो चाहे वो डिलीट कर दे, इसमें कोई बाध्यता नहीं होगी। अब देखते हैं इसका असर कितना होता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह कदम और कुछ नहीं बल्कि एक और बिग बॉस की निगरानी का मामला है। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत फोनों में सेंध लगाने के ऐसे छद्म तरीकों का विरोध किया जाएगा, और अगर आईटी मंत्रालय को लगता है कि मजबूत निवारण प्रणालियां बनाने के बजाय वह निगरानी प्रणालियां बनाए तो उसे विरोध के लिए तैयार होना चाहिए।
केंद्र सरकार के एक ताजा आदेश ने देश भर में गोपनीयता और निगरानी को लेकर हंगामा मचा दिया है। सरकार ने सभी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने नए फोन में संचार साथी ऐप को पूर्व स्थापित प्री इंस्टॉल करें। पुराने फोन के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इस ऐप को अनिवार्य रूप से डालना होगा। सबसे विवादास्पद बात यह है कि यूजर्स इस ऐप को ना तो डिलीट कर सकेंगे, ना ही डिसेबल ना मॉडिफाई। विपक्षी नेता इसे पेगासस प्लस बता रहे हैं, जबकि सरकार का दावा है यह फर्जी हैंडसेट से नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। संचार साथी ऐप जो एक सहायकारी साइबर सिक्योरिटी टूल है, मुख्य रूप से फोन फाउंडर के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ता को नकली या गैर मौलिक डिवाइस खरीदने से बचाना बताया जा रहा है, जबकि विशेषज्ञों और जागरूक नागरिकों के मुताबिक ऐप के व्यापक परमिशन इसकी सतही उपयोगिता से कहीं ज्यादा चिंताजनक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपसे कैमरा एक्सेस, कॉल और मैसेज की निगरानी, नेटवर्क स्टेट मॉनिटरिंग, जो डिवाइस की लोकेशन ट्रेसिंग की अनुमति देता है, जैसे अधिकार मांगता है। इंडिया टुडे टेक्नोलॉजी डेस्क के विश्लेषण के अनुसार ये परमिशन फोन ढूंढने के काम के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन वे गोपनीयता भंग करने का जन्म दे रही हैं, क्योंकि इससे यूजर की हर गतिविधि पर नजर सीधे तौर पर रखी जा सकती है। विपक्ष ने इस आदेश को सीधे तौर पर जासूसी का हथियार करार दिया है। कांग्रेस के नेता कीर्ति चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर तीखा प्रहार किया है, कहा यह पेगासस प्लस प्लस है, बिग ब्रदर हमारा फोन ले लेगा और हमारी निजी जिंदगी पर कब्जा कर लेगा। उनकी मां और राज्यसभा सांसद प्रियंका चिदम्बरम ने इसे विगवास निगरानी का एक पल बताया है। राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने चेतावनी दी, हर नए फोन में इसे जबरन डालना, अनइंस्टॉल न करने देना, सुरक्षा के नाम पर कॉल, मैसेज और लोकेशन पर जासूसी की ताकत देना है। यह निगरानी का सबसे बुरा रूप है। सोशल मीडिया में संचार साथी स्पाईवेयर या पेगासस टूल्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। जहां यूजर्स एक्टिविस्ट इसे स्वदेशी जासूसी बता रहे हैं, तो पेगासस स्पाईवेयर जो इस्राएली कंपनी है एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित एक एडवांस जासूसी टूल है, पहले भी भारत में विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं के फोन हैक करने के आरोपों से चर्चा में रहा था। सरकार की ओर से एक रिपोर्ट के लिए लिखे जाने में अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह नागरिकों को फर्जी डिवाइस से बचाने का कदम है, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं क्या गोपनीयता की कीमत पर सुरक्षा संभव है। यह विवाद तब और गहरा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिजिटल गोपनीयता पर सख्त रुख अपनाया था। विशेषज्ञों का मानना है अगर ये ऐप वाकई निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो सकता है। फिलहाल स्मार्टफोन कंपनियां जैसे सैमसंग, एप्पल और चीनी ब्रांड इस आदेश का पालन करने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन उपभोक्ता संगठन कानूनी चुनौती की योजना बना रहे हैं। क्या यह सुरक्षा का नया कदम है या जासूसी का खुला खेल? आने वाले दिनों में इस पर और बहस तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं भी दर्शकों से जानना चाहूंगा कि हमें कमेंट में जरूर बताएं कि यह आपकी निजता का उल्लंघन है या सुरक्षा का कोई कदम या फिर जासूसी का खुला खेल, हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।